हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो ये हम बताते हैं और इसका कारण भी बताते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, कैसे, आइए पढ़ते हैं। तो अगर हम एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग समझे, ठीक है, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है, तो अगर हम इसका मान पहले 10 जानते हैं, 10 होता क्या है, 10 थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका मान 5 दे दिए और इसका मान हम 4 दे दिए, ठीक है, और कर्ण होता ही है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम अगर लंब की जगह 5 रखेंगे और आधार की जगह 4 रखेंगे, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.25। ठीक है, और जब हम इसको पलट के करेंगे, अगर मानिए 4, यहाँ हम 4 रख दिए और यहाँ हम 5 रख दिए, तो आएगा 4/5, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.8। ठीक है, तो एक बार आया है हमारा 1.25, ठीक है, और एक बार आया है 0.8। तो आप खुद जानिए कि ये 1 से बड़ा है और ये 1 से छोटा है। तो यहाँ बोला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। जी नहीं, यहाँ हमने प्रूव करके दिखाया कि 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा असत्य हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा है दूसरे क्वेश्चन में, कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5 होता है। तो ये जानते हैं, पहले जानते हैं sec क्या होता है हमारा। यहाँ पे दिया है 12/5। ठीक है, तो sec क्या होता है हमारा, sec होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार। तो अगर हम कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं, कुछ भी लिए, तो देखिए कर्ण जो हमारा होता है, ठीक है, तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया। तो अगर कोई भी हम त्रिभुज लें, समकोण लेते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, तो जो ये मान होता है, ये मान होता है, ये कर्ण से हमेशा छोटा होता है। तो अगर हम sec देखेंगे तो 12 हमारा है, ये कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, और पूछा क्या है, कोण A के किसी मान के लिए sec A इज इक्वल टू 12/5 होता है। तो जी हाँ, सत्य, ये सत्य है, रीजन सहित हमने इसको बताया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। थर्ड में हमसे क्या कह रहा है, cos A कोण के कॉन्स्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। ठीक है, संक्षिप्त का मतलब छोटा होता है। cos A के लिए कांस्टेंट जो होता है, क्या वो cos छोटे शब्द के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है, ये cosec के लिए होता है, ना कि cos के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। यहाँ पे हम इसका लिख रहे हैं असत्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, cot और a का गुणनफल होता है। जी नहीं, जो हमारा a होता है, अगर किसी जैसे cot a लिखा है, तो ये हमारे एंगल को शो करता है, ना कि इसका गुणनफल होता है। ठीक है, ये जो a है हमारा एंगल को शो करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 होता है। तो ये देखते हैं, साइन हमारा क्या होता है, साइन हमारा होता है L/K, लंब बटे कर्ण। ठीक है, 4/3। तो यहाँ अगर देखेंगे तो कर्ण का हमारा छोटा मान आया है,
और कर्ण का मान हमेशा ही बड़ा होता है, यहाँ पे छोटा मान दे दिया है, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, असत्य हो गया। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो 8.1 था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।